हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम डिस्कस करेंगे डीएनए के बारे में। डीएनए जिसे बोला जाता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। जो ये डीएनए होता है इसका मेन रोल होता है, ये एक पॉलीमर होता है। पॉलीमर मतलब बहुत सारे मोनोमर यूनिट से बना हुआ होता है। एक पॉलीमर होता है जो एज एन जेनेटिक मटेरियल हम यूज़ करते हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और न्यूक्लियस एक ऑर्गेनेली है जो हमारी सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका डीएनए है इसका ये जो डिस्कवर किया था वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में। इन्होंने इसके बारे में पता लगाया था कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो कैरी करता है इंफॉर्मेशन और जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, सो जो एक्चुअल डीएनए का साइज है वो होता है 1.8 मीटर। ठीक है, एंड जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो होता है 2 माइक्रोमीटर। सो 1.8 मीटर डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर अगर हमें फिट करना है तो उसे हमें कंडेंस करना पड़ता है, मतलब एक कॉइल करना पड़ता है, कॉइल की फॉर्म में उसको रखना पड़ता है, या खुद से ही वो सुपर कॉइल हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम की फॉर्म में। उस चीज़ को हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम बेसिक डीएनए क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कितने टाइप के डीएनए होते हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे। जो आपका डीएनए होता है वो आपका एक तरह का न्यूक्लियोटाइड है। क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। 2 टाइप के आपके होते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड होते हैं और एक न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं। इनकी एक है न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारी एक राइबोज शुगर जो 5 कार्बन शुगर होती है, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट रहता है। ठीक है, जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं, ठीक है, उसमें आपका फॉस्फेट नहीं होता है, रादर देन उसमें राइबोज भी होती है, शुगर भी होती है एंड नाइट्रोजनस बेस भी होता है। जो आपका नाम है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, दैट मीन्स डीऑक्सी है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऐसी राइबोज शुगर। ठीक है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे ये क्या है। उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि जो हमारा डीएनए है एक तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, तो ये बना हुआ होता है आपका राइबोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट से मिलके। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इस स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाली चीज़ है, ये नाइट्रोजनस बेस है, ये वाली चीज़ 5 कार्बन शुगर है, राइबोज शुगर है, एंड जो ये वाला मैंने बनाया हुआ है ये आपका फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, सो जो आपका नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो भी आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्यूरिन एंड एक होता है पिरामिडिन। जो प्यूरिन होते हैं आपके उसके अंदर आ जाते हैं एडेनिन एंड गुआनिन। ओके, एंड पिरामिडिन के अंदर आ जाते हैं थायामीन एंड साइटोसिन। ये है डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड का मैंने बनाया है स्ट्रक्चर, जिसमें आप सेंटर में देख रहे हो ये राइबो शुगर है जो 5 कार्बन शुगर है। क्लॉकवाइज इसकी नंबरिंग करी गई है 1 2 3 4 एंड 5। जो ये नंबरिंग करी गई है इसमें हर एक इसमें सी ग्रुप है, सी ग्रुप के बेस पे यहाँ पे नंबरिंग करी गई है। ठीक है, सो देन इस साइड जो है आपका ये नाइट्रोजनस बेस है एंड दिस इज योर फॉस्फेट ग्रुप। सो ये है डीएनए का स्ट्रक्चर। यहाँ पे देख रहे हो अगर आप, तो यहाँ पे एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में बनाया गया है। एंटी पैरेलल होते हैं, एक स्ट्रैंड दूसरे का एंटी होता है। ठीक है, तो 5 प्राइम और 3 प्राइम क्यों इसका नाम रखा गया है ये भी हम देखते हैं इस स्ट्रक्चर से। अगर आप देख रहे हो एक मैंने स्ट्रक्चरली इसको वो किया है, बनाया हुआ है। सो यहाँ पे 5 प्राइम पे जो आपका 5th कार्बन है जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है वो है, एंड आप नीचे देख रहे हो बिल्कुल एंड में वहाँ पे जो एंडिंग हुई है वो हुई है आपके 3rd कार्बन पे, तो इसलिए इसका बोला 5 टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये दोनों एंटी पैरेलल होते हैं आपस में। सो एंड दिस इज द बेस पेयर, दीज ऑल आर द बेस पेयर। ए जो डबल बॉन्ड बना रहा है टी के साथ एंड जी जो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है सी के साथ। ए इज प्यूरिन एंड टी इज पिरामिडिन। वैसे ही अब जो डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर है ये बी डीएनए है बेसिकली, जिसके बारे में पढ़ते हैं। जो राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, हेलिकल डीएनए होता है। जो आपका डीएनए होता है वो डबल हेलिकल डीएनए होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो एक हेलिकल ये है और एक हेलिकल ये है, जैसे 2 रस्सियाँ, ये 2 रस्सियाँ आपस में कॉइल हुई पड़ी हैं। ठीक है, एंड ये जो इसको हम बोलते हैं हेलिकल, तो ये क्या हो गया आपका डबल हेलिकल डीएनए हो गया। एंड ये आपको अगर यहाँ पे ये दिख रहा होगा ये वाला पोर्शन, तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। ये नाइट्रोजनस बेसिस है और ये जब ये इसके बीच में पेयरिंग होती है तो इसको बेस पेयर बोलते हैं। एंड ये जो यहाँ पे है, ये जो बॉन्डिंग बनी हुई है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये जो ये वाला स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये है ये वाला पोर्शन।
ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप है। इसीलिए ये जो ये वाला स्ट्रक्चर होता है इसको हम शुगर फॉस्फेट बैकबोन भी बोलते हैं। एंड इसको हम ये जो बीच में है इसको हम बेस पेयर बोलते हैं। इसमें जो आपका बेसिक डीएनए का स्ट्रक्चर होता है उसमें एक मेजर ग्रुप्स होते हैं एंड माइनर ग्रुप्स होते हैं। अलग अलग टाइप के डीएनए में अलग अलग इनकी बोल सकते हैं एक तरह से कंपोजिशन होती है या एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है। जैसे जो मेजर ग्रुप है, आप अगर बी डीएनए के केस में देखोगे तो ये वाला पोर्शन जो अंदर की तरफ है ये मेजर ग्रुप कहलाया जाता है, जबकि जो बाहर की तरफ है इसको माइनर ग्रुप हम बोलते हैं। ठीक है। एक प्यूरिन की किसके साथ बॉन्डिंग होती है, दूसरे पिरामिडिन के साथ। जैसे जो आपका एडेनिन है वो हमेशा किसके साथ आपका बॉन्डिंग करेगा, थायमिन के साथ। ठीक है। जो एडेनिन है वो डबल बॉन्ड करता है थायमिन के साथ। जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो एडेनिन के पास थायमिन के साथ जुड़ने में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड लगते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। वैसे ही गुआनिन और साइटोसिन में कितने होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो इसीलिए जो डीएनए जिसमें जीसी कंटेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो मोस्ट स्टेबल डीएनए हम मानते हैं। अब हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डीएनए। तो 3 टाइप्स के डीएनए हम जो बेसिकली पढ़ते हैं, वैसे तो ए से लेके जेड तक होते हैं, ए बी सी डी एंड जी, ये टाइप के डीएनए होते हैं। बट उसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट है वो 3 टाइप के डीएनए। सो जो इसमें हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 क्या क्या होता है। जो बी डीएनए है उसका डायामीटर, बी डीएनए ये मैंने बोला ये बी डीएनए है, तो ये डायामीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे देख रहे हो। एंड ए डीएनए में होता है 26 एंड जी डीएनए में होता है 18 एंगस्ट्रॉम। वैसे ही लेंथ पर टर्न कितनी होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक पर टर्न कितनी लेंथ होती है, ये पर टर्न कितनी लेंथ होती है, तो इसमें होती है आपकी 34 एंगस्ट्रॉम। किसमें, बी डीएनए में। ए डीएनए में होती है 28.6 एंड जी डीएनए में होती है 44.8 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। और उसके बाद है कि आपका डिस्टेंस कितना है 2 बेस पेयर के बीच में, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो यहाँ पे होता है आपका बी डीएनए के केस में होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम, ए डीएनए के केस में होता है 2.9 एंगस्ट्रॉम और जी डीएनए के केस में होता है 7.4 एंगस्ट्रॉम। वैसे ही जो आपका बी डीएनए है वो राइट हैंडेड होता है और ए डीएनए भी आपका राइट हैंडेड होता है, जी डीएनए आपका लेफ्ट हैंडेड डीएनए होता है। जो मेजर ग्रुप होती है आपकी बी डीएनए में वो वाइड एंड डीप होती है, ए डीएनए में नैरो एंड डीप होती है, जबकि जी डीएनए में वो फ्लैट टाइप का हो जाता है, इसलिए उसमें फ्लैट होती है। जो माइनर ग्रूव होती है जो बाहर वाली साइड है वो आपकी बी डीएनए में आप यहाँ पे भी देख रहे हो कैसी है, नैरो है एंड कैसी है, बट डीप है। ठीक है। तो ये कैसी होती है, नैरो एंड डीप होती है। बट जबकि जो ए डीएनए है उसमें वाइड एंड शैलो होती है और जी डीएनए में क्या है, आपकी नैरो एंड डीप होती है। जो आपके बेस पेयर होते हैं पर आपके एक टर्न में, जैसे यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा है ना, इससे यहाँ तक इतना बेस पेयर कितने होते हैं, तो अगर हम काउंट करेंगे तो बी डीएनए में होते हैं 10 बेस पेयर पर टर्न। एंड जो आपका ए डीएनए है उसमें 11 जो बेस पेयर होता है पर टर्न एंड जी डीएनए में सबसे ज़्यादा होता है जो होता है 12 बेस पेयर। अब कैसे इसको डिस्कस करेंगे, कैसे पता लगे कि बी डीएनए, जी डीएनए और ए डीएनए में किस तरह से हम पता लगा सकते हैं इसके शेप एंड साइज़ के बारे में। अगर जो नॉर्मल बी डीएनए है उसको मैं कंप्रेस कर दूँ, ठीक है, तो वो बन जाता है आपका ए डीएनए। और जब मैं उस कंप्रेस को फिर से इस तरह से बोलती हूँ ना, जैसे ये है डीएनए है, ठीक है, इसको मैं इस तरह से वो कर दूँ तो ये फ्लैट हो जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये जी डीएनए का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो जीसी पेयर होता है, पेयरिंग होती है, बेस पेयरिंग, वो सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसकी जो शेप है वो इरेगुलर हो जाती है, जिसकी वजह से इसका जो मेजर ग्रूव होता है यहाँ से ये फ्लैट हो जाता है, इस तरह से फ्लैट हो जाता है। ये इसका जो मेजर ग्रूव है ये फ्लैट हो जाता है, इसीलिए जी डीएनए की जो शेप होती है वो जिग-जैग शेप भी होती है। दिस इज ऑल अबाउट डीएनए एंड इट्स टाइप्स। थैंक यू।